हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम बात इतिहास की करते हैं। और इतिहास में मध्यकालीन भारत में भक्ति के काल की हम बात कर रहे हैं। अलग अलग संतों महात्माओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने उस मध्यकाल में धार्मिक कटुता को छोड़ के धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे ही सीरीज में हम बात कर रहे हैं यहाँ इस वीडियो में तुलसीदास जी के बारे में। संत तुलसीदास जो हैं ये बहुत मशहूर हैं रामचरितमानस के लिए। मंगल भवन अमंगलहारी श्रवहुसु दशरथ अजर विहारी। वाह 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 वाह। तो तुलसीदास जी ने यहाँ पे राम जी की बहुत ही ज़्यादा भक्ति करी हुई है और उसके कारण इनका नाम भी इतिहास में अमर हो गया है। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा कहा जाता है कि इनमें असीम शक्तियां मौजूद हो गई थी। भगवान की भक्ति करते करते 105 वर्षों तक ये जीवित रहे। हल्के पतले लोग नहीं, ठीक है ना। 105 वर्षों तक जीवन जीना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अकबर के समय को देखा है और अकबर ने इनके बारे में सुना भी था। और कहा जाए तो उस समय का एक बहुत बड़ा किस्सा जो है वो कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि क्या हो गया था भाई साहब, कि इनके चमत्कार ऐसे होने लग गए थे कि वो अकबर तक बात पहुंच गई। अकबर तक बात पहुंची तो अकबर ने इनको बुलाया और बोला कि भैया हमें भी दिखाओ चमत्कार, आप मुर्दों को जिंदा कर देते हो। उनने कहा नहीं भैया, ऐसा मर्दों वर्दों को हम जिंदा नहीं कर पाते, भगवान की भक्ति करते हैं तो वो तो भगवान ने हमारी लाज रख ली और सारी चीज़ें। सो ये चीज़ें होती हैं। और किस्सा बस ऐसा था कि भाई ये सुबह सुबह बढ़िया पंडित जी वाली इनका पूरा तौर तरीका रहता था। 4 बजे से उठ जाना, फिर बढ़िया पूजा पाठ हवन स्नान करने का काम ये सारा कर रहे थे। सो एक बार क्या हो रहा था, उस समय मध्यकाल में क्या है, सती प्रथा बहुत तेजी से प्रचलन में थी। सती प्रथा प्रचलन में थी और ये भैया आ रहे थे मतलब अपना स्नान वो सब करके, और सुबह सुबह अर्थी जा रही थी। अब उसमें एक महिला बिल्कुल 16 श्रृंगार करे हुए अपने पति की वो मटकी लेके आगे जाते हैं उस समय, तो वो लेके जा रही थी। अब जाते जाते उसने क्या है कि वो आ रहे थे ब्राह्मण देवता, तो उनने चरण स्पर्श करे ब्राह्मण देवता के, मतलब किसके, तुलसीदास जी के। और तुलसीदास जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि अब वो पूरा 16 श्रृंगार करे हुए थे। तो उन्हें लगा नहीं शादी हुई है। तो उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती बाबा, मतलब आप अखंड सौभाग्यवती। अब वो सब लोग चौंक गए कि भैया ओ क्या गिर रहे हो, ब्राह्मण महात्मा देख तो लो क्या चल रहा है। उसके पति की अभी मृत्यु हो गई और आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो अखंड सौभाग्यवती का, ये कैसे हो सकता है। तो अब ये यहां पे आप समझ लो कि ये चमत्कार वाली बात है। और उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो पति मर गया और आपने ये आशीर्वाद दिया है तो इसको अब सिद्ध करके बताओ। तुलसीदास जी ने उनको चिता पे देखा, उनके पति को, और मंत्र भगवान का जो भी है स्मरण करा और कुछ जल चिता पे छिड़का, व्यक्ति के ऊपर छिड़का और वो व्यक्ति वापस जिंदा हो गया। ऐसी कहानी है, मैं तो था नहीं उस समय, लेकिन जिसके कारण ये इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई कि भैया ये तो इतने असीम चमत्कारिक बाबा हैं, व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, संत महात्मा हैं, जिनने क्या कर दिया, मुर्दे को जीवित कर दिया। अब वो इनकी नहीं कह लो या फिर इनकी भक्ति की कह लो कि भैया भगवान ने इनकी लाज रख ली और वो मुर्दे को जीवित कर दिया। तो ये जब ख्याति फैली तो अकबर तक भी पहुंची। उन्होंने बोला कि भैया क्या आप, हमने सुना मुर्दों को जीवित कर देते। उन्होंने कहा सर ऐसा कुछ है नहीं भगवान, मतलब राजन, वो तो भगवान ने हमारी लाज उस दिन रख ली कि हमने धोखे से अनजाने में उस महिला को क्या दे दिया था, उसको आशीर्वाद दे दिया था अखंड सौभाग्यवती का, और भगवान हमारी लाज कैसे नहीं रखते। तो ऐसे में उनके पति को उन्होंने क्या कर दिया, जीवित कर दिया। और यही कहानी बहुत तेजी से फैल जाती है। तो भैया इतनी भक्ति करने वाले व्यक्ति जिनकी भगवान भी रक्षा करता है, सो उनकी कहानी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। 1478 में इनका जन्म होता है, 1583 में इनकी मृत्यु हो जाती है 105 वर्षों की आयु में। ठीक है भैया, तो चलो देख लेते हैं। वास्तविक नाम राम बोला हुआ करता था। क्या है, कौन बोला, राम बोला। राम बोला कौन, यहाँ पे तुलसीदास जी का ओरिजिनल नाम हुआ करता था, लेकिन तुलसीदास जी इनका नाम फेमस हो गया, प्रसिद्ध नाम वही हुआ। जन्म की बात करें तो 1532 ईस्वी में यहां पे लिखा हुआ है, 1478 ईस्वी होना चाहिए था। ठीक है, पिता का नाम आत्माराम दुबे, ठीक है, माँ का नाम हुलसी बाई था। क्या था, हुलसी, उसी से तुलसी।
ठीक है। पत्नी की बात करें तो रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था। परिवार में सरयू पारीय ब्राह्मण, ये बहुत बड़े ब्राह्मणों की श्रेणी में आते हैं ऐसा मुझे बताया गया है। ठीक है, सो सरयू पारी ब्राह्मण कहलाते थे ये। और जन्म स्थल है इनका राजापुर गांव, जो बांदा जिले मध्य प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कलिंजर का किला हमने डिस्कस करा हुआ है, सो बांदा जिले में ही कलिंजर का किला है, वहीं राजापुर गांव में इनका तुलसीदास जी का जन्म हो जाता है। मित्रों की बात करें तो अब्दुल रहीम इनके बहुत बड़े मित्र थे। देखो भैया वही है जो अकबर ने जिनको अपना दत्तक पुत्र बनाया था, शादी कर ली थी इनकी माँ से, बैरम खां के बेटे हैं ये अब्दुल रहीम, और जो संत रहीम के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इनके मित्र तो होंगे ही, क्योंकि भैया दो विद्वान मिल गए तो इससे बड़ा मित्र कोई नहीं होता। ठीक है, सो बहुत अच्छा इनका मित्रत्व हुआ करता था दोनों का। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो मूल नक्षत्र में, किसमें, मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण घर से माता पिता ने इनको क्या कर दिया था, बचपन में ही बाहर निकाल दिया भैया, है ना। अब ब्राह्मण परिवार से हैं, और ब्राह्मण परिवार में तो अर्थ अनर्थ अलग चीज होती है कि भैया इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो भैया ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, सो इन्होंने पहले ही निकाल दिया। चुनिया नामक दासी ने इसका लालन पालन किया, किसका, आपके तुलसीदास जी का। 5 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र से इन्होंने अपना भरण पोषण क्या करा, भिक्षा मांगकर करा हुआ है, 5 वर्ष की उम्र से। गुरु की बात करें तो नरहरि शास्त्री इनके गुरु हुआ करते थे। शेष सनातन ये दूसरे इनके गुरु हुआ करते थे। प्रथम रचना की बात करें तो रामचरितमानस, ये बहुत फेमस है अपने आप में। 1574 में राम नवमी के दिन इन्होंने इसकी रचना कर दी थी, फाइनलाइज्ड, डन। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर और बात करें तो 2 वर्ष 7 माह में इनने पूरी रामचरितमानस लिख दी थी, 2 वर्ष 7 माह में। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस के अलावा गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, सो ये पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। रचना की भाषा की बात करें तो अवधी भाषा हुआ कर रही थी, ये बधी लिखा हुआ है, इधर आ लिख लीजिएगा, है ना। अवधी भाषा की हम बात कर रहे हैं। अवधी भाषा जो है वो उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र में, और बाकी ब्रज के आसपास वाला अवध वाला जो क्षेत्र है वहाँ अवधी भाषा बोली जाती है। हिंदी का ही एक छोटा बोली स्वरूप है जो वहाँ डायलेक्ट है, जो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बोल दिया जाता है। 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारी में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।